एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से कर रहे होगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मीनिंग, फॉर्मेट एंड मार्शलिंग, ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, बिकॉज ये ऐसी स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है एक बिजनेस की। तो इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, मैं मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ। विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और कब शो करती है? ऑन ए पर्टिकुलर डे, और वो पर्टिकुलर डे मोस्टली कब होता है? एंड ऑफ द ईयर, ऑन ए पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च को जैसे एंड हो रहा है ईयर, तो तब। अब इसी में से हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं जो आपने पहले भी करी है, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी बोलते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आपको याद होगी, दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, है ना। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी आपने जो पढ़ी है, इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट से डिराइव करते हैं। ये बैलेंस शीट में ही है कंपोनेंट, दैट्स व्हाई अकाउंटिंग इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी इक्वेशन, राइट। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बैलेंस शीट किस लिए बनती है? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो इसलिए इसका सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताने में हेल्प करती है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंस कैसा है उसका। और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखी जाती है? 2 पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एसेट्स की क्या पोजीशन है एंड लाइबिलिटीज की क्या पोजीशन है, राइट। और बैलेंस शीट को हम जब बनाते हैं तो एसेट्स साइड्स का और लाइबिलिटी साइड्स का टोटल इक्वल होना चाहिए, जो हम इक्वेशन में भी पढ़ रहे हैं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो अगर ये साउंड है तो इट शोज की कंपनी की बैलेंस शीट में जब एसेट की वैल्यू शो होती है तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो होती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, जिस कॉस्ट पे उसको परचेज किया गया था, राइट। अब इसी में से डेप्रिसिएशन हम लेस करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो बैलेंस शीट में शो होती है। इट मींस कि जो एसेट्स हैं वो करंट वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे नहीं शो हो रहे। दैट्स वाई इसको हम ये कह सकते हैं कि एसेट्स की ट्रू वैल्यू नहीं रिफ्लेक्ट होती बैलेंस शीट में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे और क्या है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं गुडविल की। तो गुडविल जो है इसकी वैल्यू तो कभी भी एक लाइक पूरी 100% एक्यूरेसी से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, मार्केट में किस वैल्यू का रेपुटेशन है। तो ये एक तरह का एस्टिमेट होता है, गेस वर्क होता है। तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि ये ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो कर रहा है। बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू शो कर रहा है, राइट। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मेट पे। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो 2 पैटर्न्स में या 2 स्टाइल्स में हम बनाते हैं। जो ये स्टाइल है बैलेंस शीट के फॉर्मेट को बनाने का, इसको ही बोलते हैं हम मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। मार्शलिंग कैसे होती है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इसका फॉर्मेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी आ जाती है लाइबिलिटीज। दिस इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, ये भी आपने ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट दो फॉर्मेट्स हैं इसके, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है और एक वर्टिकल फॉर्मेट है। ये जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, इसमें क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शो होते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज। वर्टिकल फॉर्मेट में ऊपर लाइबिलिटीज आती हैं और फिर डाउन पे, मतलब लाइबिलिटीज के नीचे बॉटम पे एसेट्स शो किए जाते हैं, तो वो वर्टिकल फॉर्मेट बन जाता है। अब यहाँ एसेट्स आ जाएगा और देन अमाउंट, और सॉरी लाइबिलिटीज एंड देन एसेट्स एंड अमाउंट, राइट। अब लाइबिलिटीज में सबसे पहला हेडिंग आपको कैपिटल ही देना है, बिकॉज इट इज द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और ये ओनर की इक्विटी या लाइबिलिटी है, सबसे पहले आएगी। उसके बाद देन आपकी आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी हुई? जो मोर देन 1 ईयर
जिनका आपके पास टाइम है पे बैक करने का, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी आ जाती है करंट लाइबिलिटीज की। ये सारी लाइबिलिटीज की डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, आप चेक कर सकते हैं कि इनमें क्या क्या आता है। करंट लाइबिलिटीज होती हैं लेस देन 1 ईयर का टाइम पीरियड है जिनको पे बैक करने का, ठीक है ना। तो ये पैटर्न रहेगा। एसेट साइड, यहाँ पे आप अमाउंट्स लिखोगे, राइट। और एसेट साइड पे आपके आ जाते हैं पहले ही लॉन्ग टर्म, या जिनको हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो हमारे पास मोर देन 1 ईयर हमारे पास रहते हैं। इसमें कैटेगरी आ जाती है टेंजिबल एसेट्स या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स जिनको बोलते हैं, और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मींस लॉन्ग टर्म एसेट्स, राइट। फिर उसके बाद कैटेगरी आ जाती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो हमारे पास लेस देन 1 ईयर रहते हैं, राइट। लिक्विडिटी ऑर्डर में करंट एसेट्स या लाइबिलिटीज हम पहले लिखते हैं और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज बाद में लिखते हैं। तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है परमानेंस ऑर्डर का। परमानेंस मींस परमानेंट एसेट्स या लाइबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और एसेट्स पहले लिखे जाएंगे। तो बस यही डिफरेंस है, इसी को हम मार्शलिंग बोलते हैं। बेसिकली ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट किस सीक्वेंस में बनेगा, उसमें जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं वो किस सीक्वेंस में शो होंगी, उसी को मार्शलिंग बोलते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम या डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो मैं एडजस्टमेंट्स पे बनाऊंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।